Hello everyone, myself Muhammad Mudassir. So today I am going to teach accountancy for class 11th commerce. So class 11th accountancy is the base on all the uh, courses for like that MBA, BBA, MCOM and BCom. सो अकाउंटेंसी क्लास 11 की ये बेस है। अगर क्लास 11 की बेस अगर हमको सीए करना है या तो एमबीए करना है तो क्लास 11 की ही अकाउंटेंसी बेस है। अगर क्लास 11 की अकाउंटेंसी हमको समझ में आ गई तो हम आज सारी आगे के जितने भी कोर्सेज हैं उनको हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटेंसी इन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो नीड फॉर अकाउंटिंग, क्यों ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग की, रीज़न क्या है। तो एंड ऑफ द ईच ईयर all the businessmen want to know how much they have gained or lost the during the year। साल के आखिर में सारे बिजनेसमैन ये जानना चाहते हैं क्या उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, एंड हाउ मच कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट हुई एक साल में बिजनेस में। तो एंड हाउ मच अमाउंट दे आर लेबल टू पे, कितना अमाउंट उन्होंने पे किया किसी के लिए। सो एंड हाउ मच is the owed and them and by whom। So it is the essential to keep a complete and systematic record of each and every business transaction into during the year, so the businessman can know how much is the amount of purchase। बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कितना अमाउंट परचेज किया गया, एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ सेल्स, कितने का सामान सेल किया गया, एंड व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंस एंड व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस में टोटल एक्सपेंस कितने हो रहे हैं और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है और टोटल लॉस कितना हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। सो एंड व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। सो एंड हाउ मच कैपिटल हैज़ टू बी एंड ऑफ द ईयर, कितनी कैपिटल बची ईयर के लास्ट में, एंड हाउ डेट कैपिटल स्टैंड टू इन्वेस्ट, कितनी हमने इन्वेस्ट किया एसेट्स के लिए। सो प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट आर हेल्पफुल इन द असेसमेंट of income tax and sale tax। So this is very important, the attain this information accountancy is very important। So this is a need for accounting, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग की। सबसे पहले इसको डिस्कस किया गया, इसको समझा गया कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या क्या बिजनेसमैन को किस की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब तक बिजनेसमैन को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कितना एक्सपेंस हुआ और कितना हमारी इनकम हुई, तब तक वो अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं कर सकता। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अकाउंटिंग। So next point is meaning of accountancy or accounting। So meaning is process of identifying, measuring, recording and communicating the required information relating to economic event to the interested user to help them make decision। So this is the meaning of accountancy and accountancy। So इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द क्या मीनिंग इसकी है। सो आइडेंटिफाई मीन्स वेयर डिड बिजनेस स्पेंड, आइडेंटिफाई मीन्स वेयर डिड बिजनेस स्पेंड। एंड सेकेंड इज़ मेजरिंग, मेजरिंग इन द टर्म ऑफ मनी, जितने भी हम मेज़र करेंगे वो मनी के टर्म में होंगे। एंड रिकॉर्डिंग, जब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए हमको मेक अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एंड फोर इज़ कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट होता है टू ऑनर एंड अदर पार्टीज़ से, जो ऑनर होते हैं और उसके जो अदर पार्टीज़ होते हैं, ऑनर मीन्स उसके जो मालिक होते हैं। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इवेंट, इवेंट इज़ द मेजर इन द टर्म ऑफ मनी, ये भी सेम उसी तरीके से है।
इकोनॉमिक इवेंट जो होते हैं वो भी मनी के टर्म में मेज़र किए जाते हैं। एंड इंटरेस्टेड यूज़र, तो यूज़र जो होते हैं वो ऑनर होते हैं और अदर पार्टीज़ होती हैं। एंड डिसीजन, सो इफ़ द बिजनेस प्रॉफिट देम ही एक्सपेंड द बिजनेस, ठीक है। अगर डिसीजन मीन्स अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस एक्सपेंड होगा, बिजनेस बढ़ेगा। बट इफ़ द लॉस, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो डिसीजन ये लेना होगा कि बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ मीनिंग जिसको अलग अलग करके क्लासीफाई करके उसको समझाया गया है। एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्ट ऑफ अकाउंटिंग, या उसको फीचर भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट फीचर इज अकाउंटिंग एज एन आर्ट एज ए वेल साइंस। अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। तो वाट अकाउंटिंग साइंस क्यों है? बिकॉज अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड रूल, क्योंकि अकाउंटिंग में प्रिंसिपल को यूज़ किया गया। फॉर एग्जांपल आप साइंस में देखेंगे कि जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग साइंस के को यूज़ किया जाता है, और जो उनके रूल होते हैं रूल के अकॉर्डिंग चला जाता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड रूल, इसमें भी सारे हमको रूल और जितने भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो उसमें यूज़ किए जाते हैं। एंड अकाउंटिंग एज आर्ट इज आर्ट रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग को आर्ट क्यों कहा गया? बिकॉज एनी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस, इसको साइंस कहा गया। एंड द टेक्निक ऑफ अटेंडिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द व्यू असरटेन नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, उसको हम जब समराइज़ करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तब हम इसकी सारी बिजनेस की पोजीशन को हम पता कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग एज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ मनी। इसको जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो मनी के टर्म में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ईच ट्रांजेक्शन इन रिकॉर्ड द बुक ऑफ टर्म ऑफ मनी ओनली। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 चेयर है 50,000 की, तो इसको भी हम मनी की टर्म में यूज़ करेंगे, लिखेंगे। एंड 10 टेबल्स 20,000 की, तो रिकॉर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। एंड थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। इसमें सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। फाइट बिटवीन एम्प्लॉई एंड स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज़, अगर फाइट बिटवीन एम्प्लॉई है तो इनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि रिकॉर्ड ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमको पता नहीं चल रहा है। एंड स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक में जा रहे हैं, हड़ताल में जा रहे हैं, तो इसकी भी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है ओनली फाइनेंशियल transaction because affect the business but not measuring in the term of money. So this is a third feature, recording of financial transaction only. And fourth is it is the process of grouping in the transaction on the nature or at a one place. जो ग्रुपिंग के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम एक प्लेस में लिखते हैं, जैसे फॉर सबसे पहले हम जर्नल में लिखते हैं। अगर स्मॉल बिजनेस होता है तो उसको हम जर्नल में लिखते हैं, बट अगर बड़ा बिजनेस होता है तो उसके लिए हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। सो इसको हम अलग से क्लासीफाई करके देख भी लेते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। सो जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, एंड नेक्स्ट इज लेजर अकाउंट, बिकॉज सेपरेट अकाउंट आर ओपनिंग इज द लेजर अकाउंट। So next point is classifying. So classifying in the process of group the transaction in the one nature at the one place. जो भी ट्रांजेक्शन अलग अलग नेचर का होता है उसको हम अलग अलग अकाउंट में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर राम से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हुए हैं तो उनको हम राम अकाउंट में अलग उसके लेजर अकाउंट बनाते हैं, उसको वहाँ पे शो किया जाता है। सो क्लासीफाइंग में
सेपरेट अकाउंट होते हैं जो हम लेजर अकाउंट में ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने परचेज़ किया है तो परचेज अकाउंट में, सेल्स किया है तो सेल्स अकाउंट में, और ऑलरेडी रिकॉर्ड इन द जर्नल, ठीक है, जो जर्नल में ऑलरेडी रिकॉर्ड हुए होते हैं। एंड सेपरेट है उसके हेड बनते हैं, फॉर एग्जांपल वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज summarizing. Next point is summarizing. So it is the art of presenting and classified data. It is a understandable and useful manner. So summarizing में financial account are prepared with the help of trial balance and included trading and profit and loss account. तो सबसे पहले इसमें लेजर अकाउंट से हम आगे आते हैं, जो उनके क्लोजिंग बैलेंस आते हैं लेजर अकाउंट में। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस आता है, या फिर वेजेस अकाउंट का या राम अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है, उसको हम आगे लेके जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, उसके जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। और फिर नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ द लॉस, क्या हमारा प्रॉफिट हुआ है और क्या हमारा लॉस हुआ है। सो बैलेंस शीट इज़ द प्रिपेयर द प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल पोजीशन इन द बिजनेस। एंड नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। सो by preparing trading account and profit and loss account and balance sheet, so that the parties interested in the business such as proprietor, manager, bank, creditor, employee can have full information about the profitability and the financial position of the business। सब ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है, क्या प्रोसेस हो रहा है, कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमारा लॉस हो रहा है। तो इससे हमको जो रिज़ल्ट होते हैं वो निकल के आते हैं कि व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट। इससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है और सारी प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होती है। इसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि अगर स्मॉल बिजनेस की बात करें तो स्मॉल बिजनेस अगर होते हैं सिर्फ जर्नल में हम ट्रांजैक्शन करके लिख लेते हैं, बट अगर हमारे बिग बिजनेस होते हैं तो जर्नल से हम फिर लेके आते हैं उसको वेरियस सब्सिडरी बुक में, क्योंकि जब बड़े बिजनेस होते हैं तो उसके बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे कैश से रिलेटेड कोई बातें होती है उसके लिए कैश बुक बनाते हैं, परचेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो परचेज बुक के अकाउंट बनाते हैं, एंड सेल्स बुक से रिलेटेड एनी इन्फॉर्मेशन टू मेक दी सेल्स अकाउंट। एंड उसी तरीके से परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीबल, इस चीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द बिल रिसीबल एंड बिल्स पेबल। एंड नेक्स्ट इसको हम समझते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा प्रोसेस है, ये अकाउंटिंग साइकिल है जो चलता रहता है। सबसे पहले हम इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, और ट्रांजैक्शन में उसके बाद हम उसको जर्नल में लिखते हैं, जर्नल या सब्सिडरी बुक में। फिर वहाँ से हम अपने ट्रांजैक्शन को आगे लेके जाते हैं लेजर अकाउंट में। अब जी इससे पहले बताया था जो एक अलग अलग पर्सन का अलग अलग नेचर का एक अकाउंट होता है, फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, राम अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। फिर लेजर से हम आगे जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में सारी इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, एंड उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। उसके बाद हमको उसका रिजल्ट पता चलता है कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट इज़ द लॉस एंड व्हाट इज़ द प्रॉफिट। तो ये अकाउंटिंग साइकिल है एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसके अकॉर्डिंग हमको पूरे बिजनेस में ये हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग साइकिल तरह चलता रहता है, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे हमने गुड्स को सोल्ड किया, गुड्स को परचेज़ किया, तो ये होता है ट्रांजैक्शन। उसके बाद उसकी हम जर्नल बनाते हैं जिसको हम आगे सीखेंगे। उसके बाद लेजर उसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिर उसको हम ट्रायल बैलेंस में कैसे लेके जाते हैं, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, क्या उसका रिजल्ट निकलता है। तो दिस इज़ द अकाउंटिंग साइकिल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ चैप्टर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।
So they are following are the main objective. The first is to keep systematic record of the business transaction. So the main objective of accounting the keep complete record of business transaction according to rule. So complete record for the business transaction help to avoid the possibility of omission and fraud. So for this purpose, the all the business transaction are the first of all record in the journal and subsidiary book. तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है. इससे होता क्या है कि जो भी हमसे भूल होती है, जो भी का फ्रॉड होता है, तो उससे ये चीज़ें पता चल जाती है कि कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है और कहाँ पे हमसे भूल हुई है, कौन से ट्रांजैक्शन हम लिखना भूल गए हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. एंड second is to calculate profit and loss. So for the purpose trading and profit loss account, the prepare end of the each accounting period. Profit और loss account जो बनाया जाता है वो accounting period के last में बनता है. So all the item relating the purchase, sales, expense, तो जितने भी इसमें आइटम होते हैं ऑफ द बिजनेस और रिकॉर्डिंग इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जितने भी इसमें परचेज, सेल्स और एक्सपेंस होते हैं उनको या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं. सो देयर इज़ सेड टू बी प्रॉफिट. इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है अगर हमारी अर्निंग हो रही है ज़्यादा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा, क्योंकि अगर हमारा एक्सपेंस कम हुआ और हमारी ये प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इनकम हमारी ज़्यादा एक्सपेंस हमारे कम है, तो दिस इज़ अ प्रॉफिट हो रहा है. इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू इनकम हमारी कम हो गई तो देयर इज़ सेड टू बी लॉस, तो उसको हम लॉस कहते हैं. सो to calculate the profit, the main reason is to purchase the during the year, how much goods in purchased during the year and how much goods in the sold during the particular period, and how much goods have to be unsold. कौन सा गुड ऐसा था जो भी बिका नहीं, रह गया है, जिसको हम स्टॉक कहते हैं. and how much amount has been spent on various head of expenditure, कितना अमाउंट, कितना एक्सपेंस हमारे हुए हैं. सो बाय अटेंडिंग दिस इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन कैन कीप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर. तो इस सारी इन्फॉर्मेशन से जो बिजनेसमैन होता है वो अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल कर सकता है. जब उसको ये पता चलेगा कि हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है और हमारी रेवेन्यू कम हो रही है, इनकम हमारी कम हो रही, तो अपने एक्सपेंस को कम करेगा. तो दिस इज़ अ सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस. And next objective is to know the exact reason leading the net profit और net loss. इससे हमको एग्जैक्ट रीज़न पता चलता है, क्या रीज़न था प्रॉफिट होने का और क्या रीज़न था हमारा लॉस होने का. सो दिस इज़ द थर्ड ऑब्जेक्टिव. एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इससे पहले भी डिस्कस किया था हमने कि इससे हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाउ मच बिजनेस हैज़ टू बी रिकवर फ्रॉम डेटर्स एंड हाउ मच बिजनेस टू बी पे टू क्रेडिटर. सो दिस इज़ अ असर्टेन. सो बैलेंस शीट हेल्प दी डिटरमाइन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. बैलेंस शीट ही हमको बताती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी. एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज़ to ascertain the progress of the business from year to year. यानी हर साल हमारा बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना बढ़ रहा है, या तो हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है. तो इससे हमको ये चीज़ें अकाउंटिंग से पता चलती है कि हर साल हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी बढ़ रही है. एंड सिक्स पॉइंट इज़ टू प्रिवेंट एंड डिफेक्टेड एरर एंड फ्रॉड. तो इससे हम फ्रॉड को कम कर सकते हैं, जो हमारी गलतियाँ हो रही हैं उसको हम कम कर सकते हैं, कि इससे सारी इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से पता चल जाती है, तो जिसकी वजह से हम अपनी फ्रॉड को और अपनी एरर को वहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़. तो इसमें सारी पार्टीज़ की हमको इन्फॉर्मेशन पता चलती है.
लाइक ऑनर है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, बैंक है, एम्प्लॉई है एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू इंफॉर्मेशन हेल्प देम इन टेकिंग साउंड एंड जुडिशियस डिसीजन अबाउट द बिजनेस। सो ये इंफॉर्मेशन करती सारे पार्टीज़ की, जिससे हमको इजी होता है एम्प्लॉई और बैंक और क्रेडिटर इन्वेस्टर के बारे में अमाउंट को पता करना। So this is the last objective is to provide information to various parties